आपने लौंडा नाच के बारे में तो जरूर सुना होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य के रूप में मशहूर लौंडा नाच हमारे यहाँ का परंपरा रहा है, जो अब बाकी परंपराओं की तरफ दम तोड़ रहा है। आपको बता दें कि लौंडा नाच एक ऐसा लोक नृत्य था जो आमतौर पर रात में 8 से 9 बजे शुरू होता था और ये नाच दरअसल रात में ही होता था। इसलिए डांस करने वाले पुरुष भड़कीली ड्रेस पहनकर महिला बनते थे, जिसमें उनके लहंगा चोली चटक रंग के होते थे और उनके कपड़ों में खूब सितारा मोती जड़ा होता था। उनके फेस पर खूब सारा मेकअप होता हुआ रहता था। उस समय विग तो नहीं होता था, लेकिन उनके बाल की जगह उनके बाल में काले कपड़े बांध दिए जाते थे, जिसके ऊपर नाच करने वाले पुरुष साड़ी रख लेते थे। दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसे हम लौंडा नाच कहते हैं, उसे ही उत्तर बिहार में नटुआ कहते हैं। दोनों लगभग एक ही है, लेकिन कई बार लोग लौंडा को किन्नर समझ लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि लौंडा नाच करने वाले हमेशा पुरुष कलाकार ही होते हैं। वो खास तरह के गीत संगीत और नाटक से जुड़े होते हैं, जबकि किन्नर लोग तो बधाइयां मांगते फिरते हैं। किन्नर में हाय हाय वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में उनके गीतों में आपसे कुछ मांगने की फरमाइश हमेशा दिखती होगी। जबकि लौंडा नाच समाज के बारे में बात करता है। लौंडा नाच के नाटक में साहित्य होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लौंडा नाच की परंपरा अब खत्म क्यों हो रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि लौंडा नाच की शुरुआत कहां से हुई थी? क्या आपने कभी जानना चाहा है कि लौंडा नाच कैसे होता है? आपने कभी सोचा कि लोक नृत्य के रूप में मशहूर लौंडा नाच अपना दम क्यों तोड़ रहा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि लौंडा नाच की शुरुआत कैसे हुई, लौंडा नाच करने वाले पुरुषों को किस किस तरह का प्रताड़ना सहना पड़ा, जबकि लौंडा नाच को तो समाज का आईना कहा जाता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौंडा नाच की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जैनेंद्र की, जो कि रंगमंच के कलाकार हैं, जिन्होंने जेएनयू से लौंडा नाच और भिखारी ठाकुर पर पीएचडी की है। आपको बता दें कि जैनेंद्र कहते हैं कि लौंडा नाच खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से कम जरूर हो गया है। कुछ समय पहले ये स्थिति बन रही थी कि लगता था कि डीजे के जमाने में लौंडा नाच नहीं बचेगा। लेकिन जैनेंद्र जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लौंडा नाच को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया है कि लौंडा नाच पुराना और ऐतिहासिक कला है। यहाँ तक कि हमारे समाज में पुरुषों का औरत बनकर नाच करना, इसका उल्लेख तो नाट्य शास्त्रों में भी मिलता है। ऐतिहासिक रूप से लौंडा नाच का इतिहास 13वीं सदी में मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि लौंडा नाच का चलन मुगल काल से ही रहा है। लेकिन उस समय मुगल काल में राजाओं के दरबार में तवायफों का चलन था। तवायफे राजमहलों और राज दरबार में डांस करती थी। माना जाता है कि तवायफों के बाद बाई जी नाच का चलन हुआ। बड़े बड़े जमींदार जो महाजन होते थे समाज के, वो शादी विवाह त्योहार पर बाई जी का नाच करवाते थे। ऊंची जातियों में इस नाच का चलन ज्यादा था, जबकि मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोगों के बीच में वो नाच पॉपुलर था, जिसे पुरुष करते थे। अब सवाल ये होता है कि नाच के आगे लौंडा शब्द का क्या मतलब है? तो जैनेंद्र कहते हैं कि ये देखने में भले ही लगता है कि बाई जी की नाच से अलग करने के लिए लौंडा नाच कहा गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कास्ट क्लास की पॉलिटिक्स रही है। दरअसल नाच को वल्गर और गंदा बनाने के लिए समाज में ऊंची जाति के लोगों ने इसमें लौंडा शब्द जोड़ दिया। नाच में अधिकतर आर्टिस्ट और संचालक पिछली जातियों से आते थे। उनमें गीत, म्यूजिक, डांस सब कुछ उनके समुदाय से जुड़ी होते थे। उनके जीवन में जो कुछ घटित होता है उसमें ही वो नाच करके दिखाते थे। कुल मिलाकर पुरुषों द्वारा महिलाओं का भेष बदलकर किए जाने वाले डांस को अश्लील बता दिया गया, क्योंकि बिहार, यूपी में किसी को लौंडा कहना आज भी खराब माना जाता है। लौंडा सेक्सुअलिटी को लेकर किया जाने वाला अश्लील कमेंट भी होता है। नाच में पुरुष महिलाओं का भेष बदलते हैं, इसलिए इन्हें लौंडा नाच कहा जाता है। रिपोर्ट की माने तो पहले लौंडा नाच खूब होता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस नाच को कोई पूछता भी नहीं था। ऐसे में धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगा, क्योंकि इसके जो ऑर्केस्ट्रा आ गया, ऑर्केस्ट्रा वाले नेपाल और बंगाल से डांस करने वाली लड़कियां बुलाने लगे। ऐसे में पहले से ये तय हो गया कि लड़कियां आएंगी तो लोग लड़कों को नहीं बुलाएंगे। लोगों का इंटरेस्ट लड़कियों में होने लगा और धीरे धीरे करके डांस में वल्गैरिटी भी आने लगी। लौंडा डांस का रूप बदलने लगा। सट्टा बैनर भी अब कम होने लगा। लौंडा नाच के एक दो ही कलाकार बचे थे। धीरे धीरे करके ये आर्ट भी खत्म होने लगा। सारे सीनियर कलाकार घर पर बैठ गए। जो कुछ बचे रहे वो शहर जाकर मजदूरी करने लगे और जिनके पास खेत खलिहान था वो खेती किसानी में जुट गए। लेकिन हम आपको बता दें कि लौंडा नाच सभ्य तरीके का नाच है, लेकिन लोगों ने इसे विभत्स और अश्लील बना दिया। लौंडा नाच करने वाले कुछ आर्टिस्ट बताते हैं कि लौंडा नाच क्लासिकल है, ये कहीं से भी वल्गर नहीं है। आपको बताते चले कि लौंडा कलाकारों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक नाच मंडली को मुश्किल से 40
1000 रुपए मिलते हैं, जबकि मंडली के एक-एक लौंडे को 500 या 1000 रुपए तक ही मिल पाते हैं। यही कारण है कि इस पेशे में कोई जल्दी आना पसंद नहीं करता है। लौंडा नाच के कलाकार की दयनीय स्थिति हुई रहती है। कई बार लोग लौंडा कलाकार को किन्नर समझ लेते हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर से ये क्लियर कर दें कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लौंडा कलाकार किन्नर नहीं होते हैं। ये नाच हमेशा पुरुष करते हैं और उन पुरुषों की भी शादी होती है, उनके बाल बच्चे भी होते हैं। हम लौंडा नाच को समझने के लिए खेसारी लाल यादव का उदाहरण देख सकते हैं। खेसारी फिल्मों में और गानों में आने से पहले लौंडा नाच ही किया करते थे, लेकिन जब फिल्मों में गए खेसारी तो उन्होंने लौंडा नाच को विभत्स रूप दे दिया और ऐसे में जो परंपराएं चली आ रही थी उससे अलग होकर अब इसमें भी अश्लीलता आ गई है। बाकी आपको ये नई जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।